हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश आप सबके लिए। देखते हैं, पहले शफल कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को जो आज हमने यूज़ करने हैं। आज हम यूज़ करेंगे दीज जो हम हमेशा यूज़ करते हैं टैरो कार्ड्स अपने 78 कार्ड्स एंड डिवाइन अबंडेंस 52 कार्ड्स का डेक है वो यूज़ करेंगे ओरेकल कार्ड्स, और साथ में कुछ पर्सनल एंजल गाइडेंस भी हम लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश आप सबके लिए क्या आता है। सबसे पहले हम भगवान का जयकारा लगाएंगे, उनके शुभ नाम का, फिर उसके बाद हम ये शुभ कार्य को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए एक साथ बोलते हैं। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताई की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री वृंदे मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सत्संगों की, श्याम सुंदर यमुने भरानी की, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। पूछरी के लोटा की हो प्यारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधकांता नमोस्तुते। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है अगर एक तरीके से देखा जाए। आज का जो श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी आपकी एनर्जी देख रहे हैं, वो एनर्जी आपकी है कि आप ओवरऑल वी हैव द 9 ऑफ कप्स। ऐसा कोई बड़ा, देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है ना, लेकिन प्रसन्न चित रहना, प्रसन्न रहना। कल ही मैं पढ़ रही थी कि मैं आपके लिए बुक लेकर आती हूँ, फिर उसमें से आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये बुक है मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। ये श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है पूरी, जो कि वेदों में वर्णित है, और जो भी उन्होंने अपने गुरु आचार्य से सीखा है, जो भी वेदों से सीखा है, वही यहाँ पर हम सब तक पहुँचाया है। तो ये लिखते हैं कि हमें बताते हैं, हमें निर्देश देते हैं कि कभी कभी लोग दोषारोपण करते हैं, भगवान ने ये दुख क्यों बनाए हैं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। हम अपने दोषों के कारण ही पीड़ा सह रहे हैं। अगर हमें कोई दुख मिल रहा है तो हम अपने ही दोषों के कारण इस पीड़ा को सह रहे हैं। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान ने हमें प्रसन्न रहने के लिए ही बनाया है। वह सदा आनंद में रहते हैं, सत चित आनंद भगवान, सत चित आनंद। ठीक है, भगवान ये हैं सत चित आनंद। हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। किंतु यदि हम उनके निर्देशों का पालन करके प्रसन्न रहने का प्रयास नहीं करते तो ये हमारा दोष है। भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं, हमें वेद दिए हैं, हमें भगवत गीता दी है, हमें भागवतम दी है भगवान ने स्वयं, जो उनका ही अवतार है, ग्रंथ अवतार। अगर हम उन्हें ही नहीं पढ़ेंगे, अगर हम संतों को ही नहीं सुनेंगे, तो वही तो हमारे दुख का कारण होगा ना। तो अगर हम ये प्रयास नहीं करते तो ये हमारा दोष है।
अब अगर इसका हम पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपनी संगत अच्छी करने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने जीवन में स्वच्छता, सत्यता, दया मीन्स अनुकंपा और तपस्या लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये हमारा दोष होगा। अतः हमें अवश्य दुख भोगने होंगे। प्रत्येक धर्म में भगवान द्वारा प्रदत्त आचार संहिता है। उनके निर्देशों का पालन कर हम तुरंत उनके संरक्षण में आ जाते हैं तथा सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सभी दुखों का कारण क्या है? हमारे दोष। और वो दोष क्या है कि जब हम भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। और आत्मा किस आनंद में रहती है? परमानंद के सेवा करके, मीन्स भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा करके। तो आज अगर कोई भी दुख है, लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर आज आप एक पीस महसूस कर रहे होगे। और अगर आप ये पीस नहीं महसूस कर रहे हो, तो ये आवश्यक है आपके जीवन में ये सुकून आना, जो सिर्फ भगवान की सेवा करके हमें मिल सकता है और कहीं से नहीं। क्योंकि देखिए, आज वर्तमान में आपके पास जो भी चीज़ है, वस्तुएं हैं, भौतिक स्तर पर अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे दोस्त हों, अच्छी मियाँ बीवी, या फिर अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो, वो आज है, कल हो या ना हो, तो उससे हमें अटैच नहीं होना। ऑब्वियसली उससे हमें खुशी मिलती है, उससे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसमें गलत नहीं है। लेकिन हमें इससे आसक्त नहीं होना कि अगर ये चला जाए तो हम बिल्कुल ही अपना अस्तित्व को मिटा दें। हमें ऐसा नहीं बनना है। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें कौन सपोर्ट करेगा, हमें कौन बचाएगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्वयं भगवान, स्वयं श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा और उनका नाम। तो इसीलिए अपने कर्म को लेकर भी बिल्कुल लॉयल रहिए, जो भी कर्म आप कर रहे हो इस दुनिया में, और भगवान के सामने भी लॉयल रहिए कि आप उनका अंश हो। देखिए ना, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता की ही सेवा नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? कपूत ही कहलाएगा ना। इसीलिए हम अगर अपने माता पिता, जो सबके माता पिता है, मीन्स श्री राधा श्याम सुंदर जी, मैं कल ही सुन रही थी, परसों मैंने सुना था इंद्रेश प्रभु जी से कि अगर किसी के जीवन में ना गुरु नहीं है, पिता नहीं है, पिता का अभाव है, गुरु का अभाव है, या फिर माता नहीं है, भाई बहन बंधु कोई नहीं है, तो कृष्णा क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अपना मानो। तुम्हारे जीवन में अगर किसी का भी अभाव है, मुझे अपना मानो, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उसी भाव से भगवान हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन हम ही उनको नहीं देखना चाहते, तो फिर इसमें तो हमारा ही दोष है ना। इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से अलग हैं। हम भगवान से अलग नहीं, हम भगवान से अलग रहकर खुद जो खुशियाँ हैं ना, वो बटोरना चाहते हैं। हम इसलिए हम दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा में उनको खुश नहीं करना चाहते, हम उनसे अलग रहकर खुद खुश रहना चाहते हैं। इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं, और इसीलिए माया का प्रभाव हम पर है। तो आज हमने इस संदेश से क्या सीखा है? आज हमने इस संदेश से ये सीखा है कि वर्तमान में हमारे पास भौतिक स्तर पर जो भी कुछ हो, हमें उसे आसक्त नहीं होना। हाँ, उससे हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, हमारे कुछ कर्तव्य पूरे होंगे जो बहुत ज़रूरी है। इच्छाएं इस शरीर की पूरी होंगी, कर्तव्य इस शरीर के द्वारा पूरे किए जाएंगे, लेकिन इससे आसक्त नहीं होना है। इससे आसक्त नहीं होना तो फिर किससे आसक्त होना है? श्री राधा श्याम सुंदर जी की सेवा से, और उनका नाम जाप, उनकी सेवा, उनकी लीलाएं पढ़कर, उनके तत्व को समझकर, स्वयं भगवत गीता और भागवतम से हमें ये आसक्ति नहीं आएगी, भौतिक आसक्ति नहीं आएगी, हमें आध्यात्मिक आसक्ति आएगी भगवान से, जिससे हम जो भी अगर वर्तमान में दुख भोग रहे हैं, हमारा जो भी दोष रहा है, उससे उसकी पीड़ा हमें कम होगी। जब हमें स्वयं ये पता होगा कि हम भगवान का अंश और हमें प्रसन्न रहना, क्योंकि भगवान खुद सच्चित आनंद है, खुद वो आनंद में रहते हैं, तो हम भी भगवान का अंश हैं, तो हमें भी खुश रहने का प्रयास करना है। इसीलिए हमें भगवान की सेवा करनी है, और तभी हम खुश रह सकते हैं। भगवान का नाम जाप करके ही हमारा मन शांत हो सकता है ना। आपके लिए
आगे क्या गाइडेंस आती है, 4 ऑफ कप्स। सभी दुखों का कारण क्या होता है? एक तो यही है कि हम प्रयास नहीं करते भगवान के निर्देश को फॉलो करने का, और जब हम भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करते ना, तो उससे हमें आती है, हमारी चिंतन शक्ति खराब होती है। हम गलत चीज़ों का चिंतन करते हैं, गलत व्यक्ति, गलत स्थान, गलत वस्तु का चिंतन करते हैं। जब हमें पता है, अगर हम भगवान के निर्देशों को पढ़ रहे हैं, अगर हम भगवद गीता भागवतम को पढ़ रहे हैं, अगर संतों को सुन रहे हैं, तो हमें पता है किस स्थान, व्यक्ति, वस्तु की हमें चिंतन करना है। लेकिन अगर हम इसे सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली किसी गलत स्थान, व्यक्ति और वस्तु का गलत चिंतन करेंगे। और उससे क्या, उससे हम मानसिक स्तर पर बीमार होंगे। कभी कभी ज़्यादातर तो बीमारियां पहले मानसिक स्तर पर होती हैं, फिर शारीरिक स्तर पर आती हैं। तो हमें अपने चिंतन को अच्छा करना है, और चिंतन का पहला स्टेप क्या है? जब हम संतों की वाणी को सुने, जब हम इन पुस्तकों को पढ़ें। ये आपको किसी भी इस्कॉन सेंटर में मिल जाएगी। मैं इस बार गई थी तो मैं लेकर आई थी, बहुत सारी बुक्स लेकर आई थी मैं। तो मैंने छोटी सी बुक से शुरू करी है बुक रीडिंग। तो ये करिए, इससे धीरे धीरे मन शांत होगा, पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वी हैव द हर्मिट। आपके लिए क्या ब्लेसिंग भगवान भेज रहे हैं? भगवान ये ब्लेसिंग भेजते हैं कि आपके जीवन में किसी गार्डियन के आने की संभावना हो सकती है। का कोई गार्डियन, कोई गुरु, आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु आ सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर आ सकते हैं, या फिर आपके जीवन में आपको एक गार्डियन मिल सकते हैं, एक सपोर्टर मिल सकते हैं, जो आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपका जीवन में और वृद्धि होगी, आपका जो भक्ति है वो और बढ़ेगी। तो आपके लिए भगवान स्वयं भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे बटोर लीजिए और ये छोटे छोटे प्रयास करें। चलिए देखते हैं, पहले मैं डिवाइन अबंडेंस से देख लूँ आपके लिए क्या रीडिंग आती है, क्या ब्लेसिंग आती है। एक्सेप्टेंस। देखिए, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि आज हम जो भी दुख भोग रहे हैं वो हमारा ही दोष है, चाहे इस ज़िंदगी का हो, चाहे पिछली किसी जन्म का हो। अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो कौन से छोटे हो जाएंगे, बल्कि हम इसे एक्सेप्ट करके ना, हमारे अंदर एक ये होगा कि हाँ प्रभु, मैं पतित हूँ, मैं बिल्कुल अधम हूँ, मुझ जैसे अधम पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी कि आपने मुझे अपना नाम और भक्ति दी, तो उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। उससे हमारा प्रभु से और प्रेम बढ़ेगा, बल्कि जब हम अपने दोषों को स्वीकार करेंगे, अवेकनिंग। देखिए, अपने दोष को जो व्यक्ति स्वीकार करता है ना, उसी की अवेकनिंग हो जाती है। जो व्यक्ति पहले ही ऐसा कि मैंने कुछ गलत करा ही नहीं, तो भगवान के निर्देश भी उसे क्या समझाएंगे, उसे क्या मतलब वो समझ आएंगे। भगवान यही तो समझाते हैं ना, सही और गलत का भेद, आत्मा और शरीर का अंतर, वही आत्म साक्षात्कार है। हमें समझना है आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, हमें ये समझना है, और ये स्वयं भगवद गीता भागवतम हमें समझाते हैं। तो पहले हमें अपने दोषों को एक्सेप्ट करना है, ये दोषों की पीड़ा ना बढ़े, ये प्रयास करना है, फिर हमारी अवेकनिंग होगी स्वयं से। ठीक है। और ग्रीफ, दुख होता है। मैं कल ही पढ़ रही थी कि मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है, दया। 4 नियम होते हैं एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, और वो 4 नियम क्या है? स्वच्छता, सत्यता मीन सच्चाई, अनुकंपा, दया और तपस्या। इसमें अगर हम अनुकंपा दया पे पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है, हमें किसी जीवात्मा को अनावश्यक हानि नहीं पहुँचानी, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और। यदि हम समझ लें कि भगवान सब जीवात्माओं के पिता हैं, तो हम सबको अपना भाई या बहन ही समझेंगे। देखिए, कभी कभी दुख हमें इसलिए भी होता है कि हम जब कुछ गलत कर बैठते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सच्चाई पे चलते हैं। हमें सत्य, यहाँ पे देखिए, सच्चाई पे चलते हैं। हमें सत्य, प्रिया तथा दूसरों को सुख पहुँचाने वाले शब्द बोलने चाहिए, ना कि दूसरों को उद्विग्न करने वाले। वचन का पक्का व्यक्ति ही सत्यनिष्ठ है। तो यहाँ पे व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई में तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। हमें सच्चाई तो बोलनी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो।
हमें तोड़ मरोड़ के सत्य नहीं बोलना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान के लिए नहीं। सत्य बोलो, पूरा सत्य बोलो, लेकिन तोड़ मरोड़ के नहीं। जो सत्य है वो बोलो, अपनी तरफ से कुछ जोड़ के नहीं। और प्रिय वचन बोलो, जिससे दूसरों को कोई पीड़ा ना हुए, दूसरों को कोई कष्ट ना पहुँचे। जब हम इसका पालन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है? स्वच्छता। अब यहाँ पे देखिए, बाहर की स्वच्छता तो हम नहा धो के कर लेते हैं, नहा धोते हैं, रात को ब्रश करिए, हो सकता है तो। मैंने इसमें पढ़ा तो फिर मैंने रात को थोड़ा कोशिश करी, तो आप भी कोशिश करिए। अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो रात को ब्रश करके ज़रूर सोइए। आहार अच्छा खाइए, ये फास्ट फूड, सिगरेट पीना था, शराब पीना, ये सब गलत है। इन सब से क्या है, हमारे अंदर सत्यता भी नहीं होती, दया भी नहीं होती, और तपस्या भी हम नहीं कर पाते, मीन्स भक्ति नहीं कर पाते। तो सबसे मेन स्टेप क्या है? स्वच्छता, बाहरी तौर पर भी और आंतरिक तौर पर भी। तो इसका पालन करना है, ठीक है। इन सबको छोड़ना है हमने, तामसिक चीज़ों को छोड़ना है हमने, और सात्विक आहार पाना है हमने। जितना सात्विक आहार पाओगे उतना मन अंदर से शांत होगा, जितना तामसिक खाओगे उतना बाहर भी तामसिक ही निकलेगा। मीन्स ज़्यादा आलस आएगा, मन नहीं लगेगा भक्ति में, अपने खुद के कार्य में मन नहीं लगेगा, लेज़ीनेस रहेगा पूरा दिन, ऐसा रहता है। अब अगर हम आंतरिक स्वच्छता का अर्थ देखें तो हमें काम, क्रोध, लोभ की उपेक्षा कर अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे 6 ऐसे शत्रु हैं हमारे खुद के अंदर जो वास करते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते भक्ति मार्ग में, हमें खुद का कार्य भी अच्छे से नहीं करने देते हैं। इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इनकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जब हमारा मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध कैसे होगा? जब हम भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे। हमें शांत, क्षमाशील तथा दयालु रहना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए। देखिए, शांत रहना चाहिए, क्षमाशील। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, यहाँ पे भगवान हमें क्या निर्देश देते हैं? देखिए, भगवान हमें कहते हैं, जो हमें पीड़ा पहुंचाते हैं, हमें उन्हें क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, क्षमा करने का प्रयास तो कर सकते हैं, तथा उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम अपने साथ हुई घटना के प्रति दुखी रहेंगे तो हम केवल स्वयं को हानि पहुंचाएंगे। यदि हम उत्साहपूर्वक भरसक प्रयत्न करें तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं और सब कुछ सुधर सकता है। देखिए, अगर गलती हमसे हो तो हमें उसे पहली बात एक्सेप्ट करना चाहिए, और दोबारा वो गलती ना हो। हमें स्वच्छता, सत्यता, दया और तपस्या का पालन करना चाहिए। वहीं अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें शांत, क्षमाशील और दयालु रहना चाहिए, क्षमाशील रहना चाहिए। देखिए, इंसान गलती क्यों करता है? जब उसे कोई ज्ञान नहीं होता, उसे अज्ञानता उस पर होती है। अगर हमें पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है, उसकी मतलब वो बहुत ही अज्ञानता में है, बहुत ही अंधकार में है, तो हमें तो उसके लिए प्रे करना चाहिए कि हाँ प्रभु, इसका भी कल्याण आप करना, इसने गलती करी है, इसका भी कल्याण आप करना। तो भक्त का स्वभाव है हमेशा शांत रहना, क्षमाशील रहना और दयालु रहना, कृपालु रहना। अगर हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं ना, तो उससे हमारे दुख का पीड़ा कम हो जाती है। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे उसने मेरे से गलत करा, तो उससे क्या होगा? उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें पीड़ा बहुत होने लग जाएगी। तो आज हमने ये चीज़ भी सीखी है कि सारे दुखों का कारण हम होते हैं, हमारे दोष होते हैं। चाहे हमें वो मिले, चाहे हम जाने अनजाने में किसी को दे दें, है ना? तो इसीलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। और हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें भगवान के निर्देशों का पालन करना है, और हमें इन सब चीज़ों का प्रयास करना है। सिर्फ एक ब्लेसिंग मैं और निकालूंगी आप सबके लिए। योर रोमांटिक रिलेशन इज़ अ विक्टिम ऑफ ईवल आई। देखिए, आप में से जितने भी लोग मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, अगर आपको लगता है किसी की बुरी नज़र है आपके रिश्ते पर, मैं बस यही कहूँगी कि आपका रिश्ता संभल सकता है। रिश्ता संभलना तब होता है जब हमें ज्ञान होता है ना कि ये जो भी हम रिश्ते में हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसमें जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको हम कैसे सुधारें।
तो यही है, अगर आपने अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है तब भी आपको भगवान के निर्देशों की ज़रूरत पड़ेगी। संतों की वाणी को सुनिए साथ रहकर, अपने पार्टनर के साथ, उसके साथ नाम जाप करिए, उसको भी भक्ति में आगे बढ़ाइए, प्रयास तो करिए। जब प्रयास करेंगे तो रिलेशन भी अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड लिस्ट, और हर रिश्ते का एक जो पहला स्तर ये होता है कि आप एक ना शादी तक उस रिश्ते को लेकर जाइए, शादी तक, मैरिज तक, विवाह तक, क्योंकि विवाह के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये सही है। विवाह से पहले भी अगर हम किसी के साथ रिश्ते में रहते हैं तो हमें तभी रहना चाहिए जब हमें पता हो कि हमें उससे ही शादी करनी चाहिए, हमें उससे ही शादी करनी है। लेकिन अगर हमें यही डाउट है कि हमें उससे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उससे हमारी जो प्योरिटी है ना वो ख़राब होती है। ये तो बहुत क्लियर बात है, ये तो आपको भी पता होगी। तो इसीलिए रिश्ते में भी तभी आए जब आपको ये ज्ञात हो, सामने वाले को ये ज्ञात हो कि शादी हम दोनों ही एक दूसरे से करेंगे, और जितना जल्दी हो सकता है करें, जिससे कि भगवान का आप पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर आशीर्वाद बना रहे और आपका रिलेशनशिप किसी भी बुरी नज़र का विक्टिम ना बने। ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखिए, वो चीज़ें जो भगवान ने आज तक आपको दी हैं। आप खुद भी चौंक जाओगे, कुछ तो आपको याद भी नहीं होगा, तो हमें शर्मसार हम होंगे कि देखो भगवान ने हमें दिया और हमें याद भी नहीं है। तो उससे क्या होगा, हमारा अहंकार नीचे गिरेगा और हमें पता चलेगा भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। तो ग्रैटिट्यूड शो करिए भगवान को। कृष्णम सदा सहायता, कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, ये बात तो मतलब 100% सच है, बिल्कुल। भगवान अपने भक्तों की सहायता करते ही करते हैं, राधा रानी अपने भक्तों की सहायता करती ही करती हैं। तो ये था आज का एक बहुत ही प्यारा संदेश। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे।